क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, कि सी जो है वो ए और बी का सम है। तो सी के हमारे पास ए बी के साथ रिलेशन पूछा है। देखो सीधा सीधा सा रिजल्ट ही अगर अपन को पता है कि ए और बी का जो सम है हमारे पास वो कितना आएगा, इनके बीच के एंगल थीटा पर डिपेंड करता है कि जब ये थीटा हमारे पास 180 से 0 की तरफ बढ़ता जाता है तो सम भी बढ़ता जाता है। क्लियर? तो ए प्लस बी का जो सम होता है, बेसिकली जो सी की वैल्यू है हमारे पास ये, क्लियर, वो मैक्सिमम कितनी होगी, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, और वो भी तब होगी जब थीटा 0 हो जाए। और मिनिमम कितनी होगी, उनके डिफरेंस के बराबर, जब उनके बीच का एंगल 180 हो जाए। क्लियर? अब ऑप्शन ए में क्या बोला है, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, कि जो सम जो है वो हमेशा ए से ज़्यादा होगा। देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ए से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमारे पास डिपेंड करेगा वो तो इनके थीटा पे कितना है हमारे पास, तो ये सही नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड लेस देन बी, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि जो सम है वो ए से भी छोटा हो और बी से भी छोटा हो। बिल्कुल सही बात है। कैसे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो सकती है हमारे पास ए से भी छोटी और बी से भी छोटी हो, तो ये पॉसिबल है। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, नहीं ऑलवेज नहीं, जब थीटा 0 होगा तभी ऐसा होगा। क्लियर है? सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी गलत बात है, नेवर क्यों, जब थीटा 0 होगा तो आएगा नहीं केस। तो इस केस में केवल आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन, भले ही हमारे पास मोर और वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आंसर केवल इसका सिंगल ऑप्शन आएगा बी।